लोकसभा चुनाव को लेकर के देश भर की सियासत गर्म है और तीसरे चरण का चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। आने वाले वक्तों में जो बाकी चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चरण है, उसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और गुणा गणित बैठा रहे हैं। किस ढंग से जो व्यापारी वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, उनके वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए, जिससे हमारे पार्टी का सांसद जीत कर सदन में जाए। उसके लिए टीवी सेवन भारत की टीम आज कौशाम्बी जनपद के भरवारी नगर पालिका में पहुंची है और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव कैलाश चंद्र केसरवानी जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया है और 2012 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने चुनाव भी लड़ा था, जिसमें सेकंड पोल किए थे। तो टीवी सेवन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव जो देश में हो रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन आगे आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी तो तमाम दावे कर रही कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये जहाँ पे आप बैठे हैं, ये कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र है। पहली बात बता दूं, यही भी समाजवादी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी का है, अच्छे वोटों से चुनाव जीतने जा रहा है। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज हैं, उनके लिए जो वर्तमान के 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है विनोद सोनकर को, उन्होंने कहा है कि वो लंदन से पढ़ के आए हैं, उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और जिस तरीके से हमने 2019 में इनके पिताजी को हरा करके भेजा था, ठीक उसी प्रकार अब बेटे को भी हराएंगे। इस पर आप क्या कहना है? पुष्पेंद्र जी युवा हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, युवा सोच है। और उनके पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार के 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे और इस क्षेत्र का काफ़ी विकास किए हैं। उनका परिवार राजनीतिक है, राजनीतिक परिवेश में पैदा हुए हैं, इस माहौल में रहे हैं। उनको इसका अनुभव भी हो चुका है और पूरा विश्वास है कि पुष्पेंद्र जी चुनाव जीतेंगे। 5 विधानसभा हैं, सिराथू, चायल, मंझनपुर, कुंडा और बाबागंज, 2 विधानसभा सीटें जो प्रतापगढ़ जनपद से आती हैं, राजा भैया का क्षेत्र है। अभी तक हालांकि उन्होंने पत्ते नहीं खोले कि हम किसको समर्थन करेंगे, क्योंकि उनका प्रत्याशी नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी 2 विधानसभा में। देखिए, अभी तक तो जनसत्ता दल ने कोई अनाउंसमेंट किया नहीं कि किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन आज तक का जो माहौल है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। व्यापारी, किसान, नौजवान सभी भाजपा से तंग आ चुका है, इस सरकार से सभी परेशान हैं और इस चुनाव में सभी वर्ग के लोग बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी को जिताने का कार्य करेंगे। आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, तमाम नगर पंचायतें हैं जहां व्यापारी व्यापार करते हैं, तो उनका वोट किसके पक्ष में जा रहा है कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र? मैं एक बात बहुत साफ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और वैश्य जो व्यापारी वर्ग है और ठाकुर सामान्य वर्ग का वोट लेने का कार्य करती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कौशाम्बी जनपद सहित पूरे देश के अंदर व्यापारी नाराज है, ब्राह्मण ठाकुर जो सामान्य वर्ग का वो भी नाराज है। तो आप समझ लें, मैं कौशाम्बी जनपद की बात करता हूँ, यहाँ पे कई मार्केट मैं घूम चुका हूँ, व्यापारियों से मिल चुका हूँ। इस समय व्यापारी 50% से ज़्यादा मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेगा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में करेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए 24 के लोकसभा चुनाव को, तो इसे आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कौशाम्बी की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। 2022 के चुनाव से अगर तुलना करें तो इस बार चुनाव जो है हम लोगों के लिए और आसान हो गया है। 2 सालों में जनता, नौजवान, किसान, व्यापारी और परेशान हो गया है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, इसका भी असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। इधर आपने देखा कि 6 महीने के अंदर जितनी भर्तियों के लिए परीक्षा हुई, सबका पेपर लीक हो गया। इससे नौजवान चाहे जिस जात का हो, ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेगा। आप कहते हैं नौजवान परेशान हो गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हमने रोजगार दिया है, नौकरियां दिया है।
अब मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये बलबोलापन है, सत्ता उनके हाथ में है, कुछ भी बोल दे। और जो मीडिया है, मीडिया दिखा नहीं रही है, लेकिन जो प्राइवेट मीडिया है, सेकुलर मीडिया है, आप उसका सुनिए तो आपको लग जाएगा कि इस बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ से शुभ गौतम हैं। तो तमाम जो सोशल मीडिया पे चल रहा है या कहीं चर्चाएं होती हैं तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं इससे समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होगा कौशाम्बी में। लेकिन मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि बहुजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट, उनका प्रत्याशी वोट नहीं पाने जा रहा है। अब एक जात में वो रह गए हैं, और उस जात के लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझ रहे हैं कि भारत के संविधान को बचाना है, अगर देश को बचाना है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब दे सकता है तो इंडिया गठबंधन है। इसलिए वो लोग भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। आपके कौशाम्बी से 2 सिटिंग विधायक आपके पार्टी से बाहर चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। तो उसके लिए जो उनके समाज का वोट है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा मानना है कि दोनों विधायक जो समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से विधायक बने थे। इनके जाने से और न जाने से कोई फर्क नहीं है, परिणाम आएगा, आप देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी जिस तरह यहाँ खड़ी थी, आज भी उसी तरह, उसी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। एक तरफ प्रदेश सरकार जहां दावे कर रही है कि हमने पाल समाज को न्याय दिलाया है, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी से पाल समाज के श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोनों पार्टियों में पाल समाज का लाभ किसको मिलेगा प्रदेश में? क्योंकि आप प्रदेश सचिव हैं तो आपसे ये सवाल करना लाजमी था। देखिए, घटनाएं तो हर जात के साथ घटती है। कहीं ब्राह्मण की हत्या होती है, कहीं व्यापारी की हत्या होती है, कहीं व्यापारी के साथ डकैती पड़ती है, कहीं राजपूत वर्ग का मारा जाता है, कहीं पाल मारा गया। तो तमाम घटनाएं हुई। ये जरूर है, जो पाल समाज की हत्या हुई थी, उसमें कुछ लोगों का आक्रोश था, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो गया। और श्यामलाल पाल जी के आ जाने से पार्टी मजबूत होगी, और पाल समाज का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। एक बाहुबली नेता जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के धनंजय सिंह अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, उनको जेल हो जाती है। कोशिश करते हैं, टिकट नहीं मिलता पार्टी से। वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के उनकी पत्नी आती हैं श्रीकला रेड्डी, चुनावी मैदान में नामांकन भी करती हैं और टिकट उनका काट दिया जाता है। तो क्या इससे बसपा का क्या मतलब रोल है राजनीति में, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते मेरे ख्याल से, जो मेरा मानना है कि बसपा के ऊपर दबाव पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार रही थी, और उन्होंने धनंजय सिंह के ऊपर दबाव डाला, तब उनका टिकट वापस हुआ, और आज संभवतः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। ये दबाव की राजनीति सरकार ज़्यादा कर रही है। हैं? जो 5 किलो पर यूनिट राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, इसका क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिलेगा? जो 5 किलो राशन गरीबों को बंट रहा है, इसका कुछ फायदा तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो अपने जात के लोगों को समझा रहे हैं कि ये पैसा जो हम लोगों से वसूल के राशन बांटा जा रहा है, हम लोग भी विपक्ष के लोग, जो हम लोग लोगों का संगठन है, हम लोग भी गांव-गांव समझाने का कार्य करते हैं कि जनता का पैसा लेकर ये जो है राशन दिया जा रहा है। हम लोग नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और सत्ता पक्ष 5 किलो राशन की बात करता है। हम लोगों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। जब रोजगार मिल जाएगा तो ये राशन की जरूरत हमको पड़ेगी ही नहीं। तो इस तरह हम लोग अपनी बात कह के लोगों को समझाने का कार्य करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जो आज वोटिंग हुई है उसमें तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो जा रहे थे संभल में कि वोट नहीं डालने दिया जाता है और आईडी छीन ली जाती है, इसको लेकर क्या कहें? ये बिल्कुल सत्य है कि जो आज चुनाव हुआ है, इसके पहले भी जो चुनाव हुआ है, सत्ता पक्ष मनमानी करके, जबरदस्ती करके, गुंडाई करके चुनाव जीतना चाहती है, और जो अधिकारी वर्ग है, उनके ऊपर दबाव डालकर अधिकारी वर्ग भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करके, समाजवादी जेहन के मतदाताओं को रोककर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो 3 चरण का चुनाव हुआ है, इसमें इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे है। यूपी में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और सरकार केंद्र में किसकी होगी? ये मेरा दावा विश्वास है कि 80 में हम लोग इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव जीतेगा, और इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रदेश सचिव कैलाश चंद्र केसरवानी, जो भरवारी निवासी हैं और राजनीति में इनकी मजबूत पकड़ है जमीनी स्तर पर। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और कौशाम्बी लोकसभा में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीतकर सदन में जाएंगे। और इनका कहना है कि जो प्रदेश में तानाशाही सरकार चल रही है, इसको जनता ने मन बना लिया है, अब हटा देगी। टीवी7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।